सोचिए, अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्स पर्सन बन जाएं, जो न सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचता है बल्कि अपने क्लाइंट्स के दिल जीतता है। एक ऐसा सेल्स पर्सन जिसने अपने करियर में इतने कार्स बेचे कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बुक मिरर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के गहराई भरे और एंगेजिंग समरीज जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग बुक नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी बाय जो की। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी भी चीज को किसी भी इंसान को बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और सफल हो सकती है। आपने शायद नाम सुना हो जो गिरार्ड का, वो इंसान जिसने सेल्समैनशिप को एक नई पहचान दी। वो सेल्स पर्सन जिसने अकेले इतने कार्स बेचे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हो गया। लेकिन यह सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स की बात नहीं है, यह उनके यूनिक तरीके, उनकी इनसाइट्स और उनके अनस्टॉपेबल माइंडसेट की कहानी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। जो गिरार्ड की सफलता के पीछे कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपनी सेलिंग स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे वो सीक्रेट्स? जी हाँ दोस्तों, यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप किसी भी चीज को किसी भी व्यक्ति को बिना ज्यादा मेहनत के बेच सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगी प्रैक्टिकल टेक्निक्स और पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो न सिर्फ आपकी सेल्स स्किल्स को बेहतर बनाएंगी बल्कि आपके पूरे अप्रोच को बदल देंगी। क्या आप तैयार हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी पर चलने के लिए? चलिए डाइव करते हैं इस किताब की इनसाइट्स में और जानते हैं वो टेक्निक्स जो आपको एक अनस्टॉपेबल सेल्स पर्सन बना सकती हैं। इस बुक में ऑथर एनी कुछ की हाई की पॉइंट्स। जो गिरार्ड की किताब हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी में दिए गए ये टेकअवेज बताते हैं कि एक सफल सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको न केवल तकनीकी कौशल की जरूरत है बल्कि मानवीय गुणों जैसे भरोसा, दृढ़ता और सकारात्मक सोच का भी होना जरूरी है। इन सभी बिंदुओं को अपनाकर आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बेचने में सफल हो सकते हैं और अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, अटल विश्वास बनाएं, बिल्ड अनशेकेबल ट्रस्ट। जो गिरार्ड का मानना है कि सेल्स की दुनिया में सफलता की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है ट्रस्ट। अगर आपका ग्राहक आप पर भरोसा करता है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। लेकिन यह ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। इसके लिए आपको अपने हर इंटरैक्शन में ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी दिखानी होगी। नंबर 2, अपने ग्राहक की जरूरतों को समझें, अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स नीड्स। गिरार्ड कहते हैं कि आपको अपने ग्राहक की जरूरतों को समझना आना चाहिए। जब आप ग्राहक की समस्याओं को समझेंगे और उन्हें हल करेंगे तो वह न सिर्फ आपसे खरीदेगा बल्कि आपका लॉयल कस्टमर भी बनेगा। नंबर 3, अनुनय की शक्ति, द पावर ऑफ परसुएजन। सही तरीके से बात करके और सही सवाल पूछकर आप अपने ग्राहक को प्रभावित कर सकते हैं। बताते हैं कि परसुएजन एक ऐसी कला है जिसे सीखने से आपकी सेलिंग स्किल्स और भी प्रभावशाली बन सकती है। नंबर 4, अनुवर्ती कार्रवाई महत्वपूर्ण है, फॉलो अप इज क्रूशियल। गिरार्ड की सबसे बड़ी ताकत थी उनका फॉलो अप सिस्टम। वह अपने ग्राहकों से लगातार संपर्क में रहते थे जिससे उन्हें बार बार बिजनेस मिलता था। फॉलो अप करना न भूलें, यह एक सफल बिक्री की कुंजी हो सकता है। नंबर 5, आपत्तियों को अवसर में बदलें, टर्न ऑब्जेक्शंस इनटू अपॉर्चुनिटीज। ग्राहक की आपत्तियों को मौके में बदलना भी एक कला है। जब ग्राहक किसी बात पर आपत्ति जताता है तो उसे समझाएं कि कैसे आपका प्रोडक्ट उसकी आपत्तियों को हल कर सकता है। बताते हैं कि ऑब्जेक्शंस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की स्किल से आप किसी भी सेल को जीत सकते हैं। नंबर 6, हमेशा ईमानदार और नैतिक रहें, यू ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड एथिकल। ईमानदारी और नैतिकता के बिना कोई भी बिक्री लंबे समय तक नहीं टिक सकती। कहते हैं कि हमेशा अपने ग्राहक के साथ ईमानदारी से पेश आएं। आपकी ईमानदारी न सिर्फ आपके वर्तमान ग्राहक को लॉयल बनाएगी बल्कि आपके लिए नए ग्राहकों को भी लाएगी। अध्याय 1, रिश्ते बनाना, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। इस अध्याय में जो गिरार्ड बताते हैं कि बिक्री के क्षेत्र में सफलता की कुंजी रिश्तों को बनाने में है। वह कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत और विश्वास भरा रिश्ता बनाना चाहिए।
किसी भी सफल बिक्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है मजबूत रिश्ते बनाना। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स का मतलब है कि आप अपने ग्राहक के साथ एक गहरा और विश्वासपूर्ण रिश्ता कायम करें। जो गिरार्ड बताते हैं कि ग्राहकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए बिना आप बार बार सेल्स नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक बार बार आपसे खरीदारी करता है तो इसका कारण यह है कि आपने उसके साथ एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध स्थापित किया है। यह विश्वास और सम्मान से भरा हुआ रिश्ता ही होता है जो ग्राहक को वापस लाता है और उसे आपके साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। रिश्ते बनाना एक कला है और यह बिक्री के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब आप अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं तो वे आप पर और आपके उत्पाद पर विश्वास करते हैं, जो अंततः बिक्री में बदल जाता है। मान लीजिए कि आप एक कार बेचने वाले सेल्स पर्सन हैं। अगर आप अपने ग्राहक से सीधे कार के बारे में बात करने के बजाय पहले उसकी जरूरतों और इच्छाओं को समझते हैं तो वह आप पर भरोसा करने लगेगा। जब आप उसकी भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं तो आप उसे सही कार चुनने में मदद कर सकते हैं, जिससे वह आपकी सलाह को मान्यता देगा और खरीदारी करने का निर्णय करेगा। अध्याय 9, सुनने की शक्ति। अजापावा ओबुरिसनिंग। इस अध्याय में जो गिरार्ड बताते हैं कि सुनने की शक्ति किसी भी सफल बिक्री के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि जब आप अपने ग्राहकों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी वास्तविक जरूरतों और इच्छाओं को समझ सकते हैं। जो गिरार्ड ने बताया कि अच्छे सेल्सपर्सन बनने के लिए सुनने की कला सीखनी बहुत जरूरी है। द पावर ऑफ लिसनिंग का मतलब है कि आप अपने ग्राहक की बातों को ध्यान से सुने और समझें कि वह वास्तव में क्या चाहता है। यह न केवल ग्राहक की जरूरतों को पहचानने में मदद करता है, बल्कि उसे यह भी महसूस कराता है कि उसकी बातों का आपके लिए महत्व है। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक किसी विशेष सुविधा के बारे में पूछ रहा है तो उसे ध्यान से सुनकर उसकी जरूरत को समझें और उसके अनुसार समाधान प्रस्तुत करें। यह आपके और ग्राहक के बीच विश्वास बढ़ाता है और बिक्री के अवसरों को मजबूत करता है। अच्छे सेल्सपर्सन होने का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि आप अपने ग्राहकों को ध्यान से सुनें। जब आप उनके विचारों, भावनाओं और चिंताओं को समझते हैं तो आप उन्हें सही समाधान पेश कर सकते हैं। अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है और कहता है कि उसे एक सस्ता लेकिन ड्यूरेबल फोन चाहिए, तो उसे ध्यान से सुनना और उसकी वास्तविक जरूरतों को समझना आवश्यक है। अगर आप उसे सुनकर उसकी जरूरतों के अनुसार एक प्रोडक्ट पेश करते हैं तो वह खरीदारी करने में अधिक कंफर्टेबल महसूस करेगा। अध्याय 3, मूल्य बनाना, ए क्रिएटिंग वैल्यू। इस अध्याय में जो गिरार्ड बताते हैं कि कैसे मूल्य, वैल्यू बनाकर आप अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप अपने उत्पाद में मूल्य जोड़ते हैं तो ग्राहक उसे खरीदने के लिए प्रेरित होगा। एक सफल बिक्री के लिए ग्राहक को यह महसूस कराना जरूरी है कि वह अपने पैसे के बदले में असली मूल्य प्राप्त कर रहा है। क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब है कि आप अपने उत्पाद या सेवा को इस तरीके से पेश करें कि ग्राहक को लगे कि वह एक अच्छी डील कर रहा है। जो गिरार्ड के अनुसार अगर ग्राहक को आपके प्रोडक्ट में असली मूल्य दिखाई देता है तो वह खरीदारी करने के लिए ज्यादा प्रेरित होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कार बेच रहे हैं तो उसके फीचर्स, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बताएं ताकि ग्राहक को लगे कि वह अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है। मूल्य बनाना मतलब है कि आप अपने ग्राहकों को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बल्कि उनके लिए एक ऐसा समाधान पेश कर रहे हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करे और उनकी जीवन को बेहतर बनाए। मान लीजिए कि आप एक होम अप्लायंस बेच रहे हैं। अगर आप अपने ग्राहकों को यह बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट उनके बिजली के बिल को कम करेगा और उनकी जिंदगी को सुविधाजनक बनाएगा, तो वह उसे मूल्यवान समझेगा और खरीदने का निर्णय करेगा। अध्याय 4, दृढ़ता महत्वपूर्ण है, परसिस्टेंस इज की। इस अध्याय में जो गिरार्ड बताते हैं कि दृढ़ता, परसिस्टेंस सफलता की कुंजी है। वह कहते हैं कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जो गिरार्ड का कहना है कि सेल्स में दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। परसिस्टेंस इज की का मतलब है कि अगर ग्राहक पहली बार में ना कहता है तो भी हार न माने। कई बार ग्राहक पहली बार में तैयार नहीं होते, लेकिन आपकी दृढ़ता और लगातार प्रयास से वह अंत में मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्राहक ने पहली बार में आपकी ऑफर को मना कर दिया तो कुछ समय बाद फिर से संपर्क करें और उसे नए दृष्टिकोण से पेश करें। दृढ़ता से आप उन संभावनाओं को भी बदल सकते हैं जो पहली नजर में असंभव लग रही थीं।
बिक्री के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए दृढ़ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार में सफल नहीं होते हैं तो आपको बार बार कोशिश करनी चाहिए। यह दृढ़ता ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका ग्राहक बार बार मना कर रहा है। अगर आप हार मान लेते हैं तो वह ग्राहक आपके हाथ से निकल सकता है। लेकिन अगर आप अपनी रणनीति बदलकर और दृढ़ता से उसे समझाते हैं तो वह अंततः आपके प्रोडक्ट को खरीदने का निर्णय कर सकता है। अध्याय 5, आपत्तियों को दूर करना, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। इस अध्याय में जो गिरार्ड बताते हैं कि आपत्तियों को दूर करना एक सफल बिक्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह बताते हैं कि जब आप ग्राहकों की आपत्तियों को समझकर उन्हें सही समाधान पेश करते हैं तो वे खरीदारी करने के लिए अधिक तत्पर हो जाते हैं। हर ग्राहक के पास कुछ न कुछ आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस होती हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस का मतलब है कि आप ग्राहक की चिंताओं और सवालों का सही तरीके से जवाब दें और उनकी शंकाओं को दूर करें। जो के अनुसार अगर आप ग्राहक की आपत्तियों को सफलतापूर्वक दूर कर सकते हैं तो वह खरीदारी के लिए तैयार हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक को प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा लग रही है तो आप उसे प्रोडक्ट के फायदों और दीर्घकालिक बचत के बारे में बताकर उसकी कीमत का औचित्य साबित कर सकते हैं। आपत्तियों को दूर करना मतलब है कि आप अपने ग्राहकों की चिंताओं और शंकाओं को समझते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए सही है। यह विश्वास उन्हें खरीदारी करने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट की कीमत को लेकर आपत्ति करता है तो आप उसे यह समझा सकते हैं कि यह प्रोडक्ट उसकी दीर्घकालिक लागतों को कैसे कम करेगा और उसकी जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा। इस तरह आप उसकी आपत्ति को दूर कर सकते हैं और उसे खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अध्याय 6, बिक्री को बंद करना, क्लोजिंग द सेल। इस अध्याय में जो गिरार्ड बताते हैं कि कैसे बिक्री को सफलतापूर्वक बंद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह बताते हैं कि जब आप सही समय पर सही तरीके से बिक्री को बंद करते हैं तो यह आपके ग्राहकों के विश्वास को और मजबूत बनाता है। बिक्री का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्लोजिंग द सेल। इसका मतलब है कि आप ग्राहक को अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें और उसे खरीदारी के लिए तैयार करें। जो गिरार्ड बताते हैं कि जब तक आप बिक्री को बंद नहीं करते तब तक आपका पूरा प्रयास अधूरा है। उदाहरण के लिए, आप ग्राहक से पूछ सकते हैं, ये तो क्या हम इस डील को फाइनल कर सकते हैं, या क्या आप इस प्रोडक्ट को आज ही खरीदना चाहेंगे। यह ग्राहक को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है और बिक्री को सफलतापूर्वक बंद करने में मदद करता है। बिक्री को बंद करना एक कला है जिसमें आपको अपने ग्राहकों की मानसिकता और उनकी जरूरतों को समझकर सही समय पर उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। यह प्रक्रिया आपके ग्राहकों के साथ आपके संबंधों को भी मजबूत करती है। मान लीजिए कि आप एक ग्राहक से बातचीत कर रहे हैं और वह आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर आप उसे सही समय पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं और उसकी खरीदारी को सरल बनाते हैं तो वह तुरंत खरीदारी कर सकता है। अध्याय 7, प्रतिष्ठा बनाना। इस अध्याय में जो गिरार्ड बताते हैं कि कैसे एक अच्छी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन बनाना आपकी बिक्री को और अधिक प्रभावी बना सकता है। वह बताते हैं कि जब लोग आपकी प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हैं तो वे आपके साथ बार बार व्यापार करना चाहेंगे। जो गिरार्ड के अनुसार एक सफल सेल्सपर्सन के लिए अच्छी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन बनाना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग अ रेप्यूटेशन का मतलब है कि आप अपने ग्राहक और उद्योग में एक विश्वसनीय और सम्मानित नाम बनाएं। एक अच्छी प्रतिष्ठा न केवल आपको अधिक ग्राहक लाती है बल्कि आपके पुराने ग्राहकों को भी बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप अपने ग्राहकों के साथ ईमानदार और पारदर्शी व्यवहार करते हैं तो लोग आपके पास आने में ज्यादा भरोसा करेंगे। यह आपको लंबी अवधि में सफलता दिलाने में मदद करता है। एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाना एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आपके ग्राहकों के साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंधों को सुनिश्चित करता है। जब लोग आपकी ईमानदारी, विश्वासयोग्यता और गुणवत्ता पर विश्वास करते हैं तो वे आपके प्रोडक्ट्स और सेवाओं को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपने अपने पिछले ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स दिए हैं तो वे आपके बारे में दूसरों को बताएंगे और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देंगे। इससे आपको नए ग्राहक मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आपके व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित होती है। अध्याय 8, सकारात्मक सोच की शक्ति।
इस अध्याय में जो गिरार्ड सकारात्मक सोच की महत्ता को बताते हैं। वह कहते हैं कि सकारात्मक सोच न केवल आपकी मानसिकता को मजबूत बनाती है, बल्कि आपके ग्राहकों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग का प्रभाव हमारे जीवन और करियर पर बहुत बड़ा होता है। जो बताते हैं कि सकारात्मक सोच से न केवल आपका मनोबल बढ़ता है, बल्कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने काम में और अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई डील नहीं हो पाई तो निराश होने के बजाय उससे सीखें और आगे बढ़े। सकारात्मक सोच से आप नए अवसरों को देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको कठिन परिस्थितियों में भी प्रेरित और उत्साहित रखती है। जब आप सकारात्मकता से भरपूर होते हैं, तो यह आपकी बातचीत और ग्राहकों के साथ आपके संबंधों में भी झलकता है। मान लीजिए कि आप एक कठिन ग्राहक से मिलते हैं जो शुरुआत में नकारात्मक होता है। अगर आप उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित करते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान सकारात्मक तरीके से पेश करते हैं, तो वह आपके साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित हो सकता है। अध्याय क्यू, निरंतर सीखना, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। जो गिरार्ड इस अध्याय में बताते हैं कि बिक्री के क्षेत्र में सफल होने के लिए निरंतर सीखते रहना बहुत जरूरी है। वह कहते हैं कि आपको हमेशा नई तकनीकों और रणनीतियों के बारे में सीखते रहना चाहिए ताकि आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकें। जो गिरार्ड बताते हैं कि सेल्स की दुनिया में सफल होने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। इसका मतलब है कि आप हमेशा नए तरीकों और तकनीकों को सीखते रहें ताकि आप अपनी सेल्स स्किल्स को बेहतर बना सकें। आज की तेजी से बदलती दुनिया में जो व्यक्ति सीखता है और खुद को अपडेट रखता है, वही सफल होता है। उदाहरण के लिए, नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ग्राहक सेवा तकनीक और नए प्रोडक्ट्स के बारे में सीखकर आप खुद को अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रख सकते हैं। बिक्री के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सीखना कभी नहीं रुकता। नए ट्रेंड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और ग्राहक व्यवहार के बारे में जानकारी रखना आपको अपने काम में निपुण बनाता है। आप सेल्स वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और नई किताबें पढ़कर अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इससे आप हमेशा नए तरीकों से अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं और बिक्री के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अध्याय जो, निष्कर्ष। दोस्तों, जो गिरार्ड की किताब हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम सही रणनीतियों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बेच सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, ये तकनीकें आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और इंस्पिरेटिव कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए